फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वही प्रॉब्लम। कुछ आगे एक एक्सटेंशन है, एंड शो दैट कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। इस पर बाद में आएंगे, वो लेटर की बात है। इंपॉर्टेंट पहले ये सीखना है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एक 3x3 का कैसे करेंगे। तो आई विल टेक दिस प्रॉब्लम। इसको ले लेते हैं, इसका नाम नहीं दिया, हम लोग नाम रख लेते हैं लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए को, सॉरी मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए। अब सॉल्व करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। माय फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लोअर स्टैंडर्ड में कैसे किया करते थे पहले वो समझा देता हूँ। डिटर्मिनेंट की आपको सबसे पहले जो टॉप एलिमेंट्स है, जैसे पहला एलिमेंट है -2, ये रेफरेंस एलिमेंट्स बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ। -2, 5 एंड देन 4। द टॉप एलिमेंट्स आर योर मेन एलिमेंट्स। आपको टॉप एलिमेंट लिखना है -2, उसके बाजू में एक डिटर्मिनेंट बनाना है, उसके बाजू में एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसा वाला डिटर्मिनेंट जिसके अंदर एक रो एक कॉलम, सॉरी 2 रो 2 कॉलम। उसी तरह से माइनस साइन डिफॉल्ट होती है, 5 लिखना है। 5 के बाजू में भी ऐसा ही डिटर्मिनेंट बनाना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। फिर +4, 4 के बाजू में भी डिटर्मिनेंट बनाना। तो सबसे पहले टॉप एलिमेंट्स -2, बिसाइड दैट अ डिटर्मिनेंट। मिक्स की साइन माइनस ही होती है, 5 के आगे जो भी साइन हो, लेकिन आपको माइनस लिखना पड़ेगा। -5, फिर एक डिटर्मिनेंट, फिर +4 डिटर्मिनेंट। सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो -2 इसलिए आया क्योंकि माइनस ही था वो। ये फिल कैसे करते हैं देखिए, आपको याद आता है कि नहीं। ये वैल्यू फिल करने के लिए -2 के बाजू वाली आपको -2 के फेसिंग 4 नंबर दिख रहे हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं, -2 के कॉलम को, ये -2 5 4 को हाइड कर देना है, छुपा देना है, और -2 5 4 ये को भी छुपा देना है। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वापस मैं इनको कलर कर लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। आई एम मेकिंग इट ग्रीन कलर नाउ। ये 7 5 5 -2, these will come in the determinant part। किसके डिटर्मिनेंट के पास आएगा, -2 के बाजू में। तो ये 7 5 5 -2 is going to come with -2। अब इन द सेम वे 5 के बाजू में कौन आएगा, 5 की लाइन को छोड़ दो, 5 की लाइन को ओमिट कर दो। तो अब कौन सी लाइन आएगी, फर्स्ट एंड थर्ड्स, 5 5 4 -2। फिर कलर बदल देता हूं, I'll make them blues now। 5 5 4 एंड -2। अब ये ब्लूज वाले जो आ जाएंगे ये 5 के बाजू में, दैट इज 5 5 4 एंड -2। 4 के बाजू में कौन आएगा, 4 के बाजू में 5 7 4 5 आ जाएगा। तो 4 के बाजू में अब आ जाएंगे ये दूसरे। आई विल चेंज द नंबर कलर्स अगेन। तो 5, देन उसके बाद 7, उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 5 5 7 4 5 will come over here beside 4 5 7 4 5। तो -2 के बाजू में सबसे पहले आया 7 5 5 -2। -2 का वर्टिकल लाइन छोड़ दो, 5 के बाजू में 5 का वर्टिकल लाइन छोड़ दो, 5 5 4 -2। 4 के नीचे का वर्टिकल लाइन छोड़ दो, 5 7 4 5। और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट मिलता है। तो लेट अस सिंपलीफाई एंड गेट द डिटर्मिनेंट। पहला टर्म तो -2, ये ब्रैकेट सॉल्व होके क्या बन रहा है, 7 -2 is -14, 5 5 is 25, -5 into 5 into -2 is -10, और 4 5 20। फिर +4 into 5 5 25 and 7 4 28। Tell me what determinant do you get? कुछ बड़ा सा नंबर आता है। Yeah, Saqib is right. 216 is the determinant value we get. 216.
इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट था द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मेट था डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट क्लोज्ड इक्वल टू 0। ये उसका फॉर्मेट है। उसको नेक्स्ट लाइन पर हम लोग लिखते हैं वापस डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, मतलब अपना जो गिवन मैट्रिक्स है वही आपको लिखना है। आई विल जस्ट राइट डाउन दैट मैट्रिक्स हैविंग 3 rows 3 columns। अब यहाँ पर आपको पहला एलिमेंट देखिए -2 है, लेकिन सिर्फ -2 नहीं, उसके सब्ट्रैक्शन में लैम्डा आ जाएगा। फिर 5 को कुछ नहीं होगा, 4 कुछ नहीं होगा, 5 कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 दूसरा डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ 7 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 5 को नथिंग विल हैपन, 4 कुछ नहीं होगा, 5 कुछ नहीं होगा, तीसरा डायगोनल -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो सी in a 3 by 3 matrix, now mass this is three diagonal elements। ये तीन को डायगोनल्स बोलते हैं, बाकी सब नॉन डायगोनल्स होते हैं। सो 3 by 3 मैट्रिक्स में -2 7 -2 आर द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनली खाली लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी फिर कहीं पर भी नहीं। बाकी एलिमेंट्स को, ये ऊपर वाले एलिमेंट को बोलते हैं अपर ट्राइंगल, और ये नीचे वाले को बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल को डायगोनल्स नहीं बोलते हैं। ये जो लेफ्ट से राइट है ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो आपको वही करना है, जैसे 2 by 2 में किया वैसे ही 3 by 3 में करते हैं। 2 by 2 सिर्फ ये 4 प्रॉब्लम का था, अब ये 9 एलिमेंट्स का हो गया। तो डायगोनली लैम्डा 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 सब्ट्रैक्ट। फिर एक तरीका तो है ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, और वो कैल्सी में नहीं कर पाओगे, याद रखना, क्योंकि इसमें लैम्डा भी है। आपको जैसा ये फिजिकल किया है वो सब सॉल्व करना है। तो लेकिन बहुत लंबा मेथड है, डोंट डू दैट। उसके बजाय हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट लिखने का तरीका देखते हैं। डायरेक्ट लिखने का तरीका इक्वेशन कैसा है देखें। लैम्डा क्यूब माइनस, इट हैज सम ऑफ डायगोनल्स, लैम्डा का स्क्वायर प्लस, फिर एक स्टेटमेंट होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल लैम्डा। आई विल एक्सप्लेन क्या है ये। देन माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ये 3 by 3 का पूरा इक्वेशन है। 2 by 2 का तो बहुत छोटा था। 2 by 2 में तो सिर्फ लिखा था लैम्डा स्क्वायर, आई विल टेक यू बैक, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए, बस इतना था 2 by 2 के लिए। लेकिन 3 by 3 का इक्वेशन बड़ा होता है। 3 by 3 के इक्वेशन में लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्डा स्क्वायर, देखिए माइनस के बाद फिर आ गया प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल लैम्डा, प्लस के बाद आ गया माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो एक ये एक्स्ट्रा चीज आई है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल। ओके, सो विल अंडरस्टैंड क्या करना है, ये फिल करते हैं। तो विल हैव लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स कौन कौन है मेन क्वेश्चन से देखिए, -2 7 -2, दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट। -2 प्लस 7 -2, ये सब डायगोनल एलिमेंट हो गए, इन सब का एडिशन करना है। उसके बाद सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल। ये माइनर क्या होता है, ये बात समझने के लिए वापस मेन मैट्रिक्स पर जाते हैं। जो मेन मैट्रिक्स पूरा बड़ा 3 by 3, इसको बोलते हैं मेजर, इट इज कॉल्ड एज अ मेजर। इसके अंदर एक माइनर होता है जो यहां बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये जो 2 by 2 है ये माइनर है। 3 by 3 पूरा सॉल्व किया तो मेजर, और 2 by 2 अगर कर गया तो उसको बोलते हैं माइनर। हर 2 by 2 डिटर्मिनेंट को माइनर बोलते हैं। तो माइनर्स बोल रहा है इधर, किसका माइनर बोल रहा है, डायगोनल का माइनर बोल रहा है। डायगोनल का माइनर का क्या मतलब है, डायगोनल का माइनर का ये मतलब है कि आप सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को देख लो कौन कौन से, -2 7 एंड -2, -2 7 -2। जस्ट अ मोमेंट, पहले तो मैं इसका कलर वापस सही कर लेता हूँ, बिकॉज मैं कुछ और समझाना चाह रहा था। -2 7 -2 आर द डायगोनल्स। अब आपको -2 का माइनर ढूंढना है, 7 का माइनर ढूंढना है, और -2 का भी माइनर ढूंढना है। माइनर किसको बोलते हैं, एज आई सेड माइनर एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट को बोलते हैं।
तो मैं पहले यहाँ पर माइनर के लिए स्पेस बना देता हूँ, एक 2/2 डिटर्मिनेंट, 2/2 डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, ऐसे 3 बनेंगे। There are going to be 3 2/2 determinant and multiplied to lambda, और डिटर्मिनेंट ए तो 216 मिल चुका है। तो अभी सिखाता हूँ ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किया जाएगा, हाउ वी गोइंग टू फिल दीज 3 डिटर्मिनेंट्स। तो पहले डायगोनल की बात करें, -2 का कॉलम और -2 का रो। कॉलम से मेरा मतलब है वर्टिकल लाइन और रो से मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। -2 का कॉलम और -2 का रो, -2 का वर्टिकल लाइन, -2 का हॉरिजॉन्टल लाइन छुपा दो, हाइड कर दो, तो जो बचा हुआ रहेगा वो माइनर दिखेगा आपको। बचा हुआ क्या दिख रहा है आपको? 7 5 5 -2, ये आपका सबसे पहला माइनर है, लोअर स्क्वायर एलिमेंट 7 5 5 -2। ओके, शो यू अगेन। -2 पहला डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट का कॉलम आपको छुपा देना है, इसका रो आपको छुपा देना है। तो ये सब हाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है? तो रिमाइंडर बच रहा है लोअर 4 एलिमेंट 7 5 5 -2, लोअर राइट कॉर्नर 7 5 5 -2। ये पहला डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट पर आते हैं, ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होगा? उसके लिए आप दूसरा डायगोनल एलिमेंट लेंगे 7, वापस वही कॉन्सेप्ट, 7 का कॉलम छुपा देते हैं और 7 का रो छुपा देते हैं। तो फिर क्या बच रहा है? एक्सट्रीम 4 नंबर्स, -2 4 4 -2। वापस बताता हूँ, 7 डायगोनल एलिमेंट, इसका कॉलम हाइड कर देना है, इसका रो हाइड कर देना है। तो एक्सट्रीम 4 नंबर्स क्या बन रहे हैं? -2 4 4 -2। तो योर नेक्स्ट एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी -2 4 4 -2। तीसरा डिटर्मिनेंट, तीसरे डिटर्मिनेंट के लिए तीसरा डायगोनल, थर्ड डायगोनल का भी कॉलम एंड रो छुपा देना है। तो व्हाट एलिमेंट्स डू वी गेट? ये अपर लेफ्ट ट्राइंगल, अपर लेफ्ट स्क्वायर हो गया, -2 5 5 7। तो तीसरे डिटर्मिनेंट में आएगा -2 5 5 7। इन तीनों को बोला जाता है माइनर्स ऑफ डायगोनल्स। दीज आर कॉल्ड एज माइनर्स ऑफ डायगोनल्स। तो ये यहाँ पर हमने माइनर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट किया हुआ है। तो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स क्या क्या होते हैं? पहला डायगोनल एलिमेंट का माइनर ये लोअर राइट कॉर्नर होता है। दूसरे डायगोनल एलिमेंट एक्सट्रीम 4 नंबर्स होते हैं, एक्सट्रीम 4 कॉर्नर्स। -2 का डायगोनल अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है, -2 5 7। लोअर लेफ्ट कॉर्नर एक्सट्रीम 4 एलिमेंट्स, अपर लेफ्ट कॉर्नर, सॉरी लोअर राइट कॉर्नर एक्सट्रीम 4 एलिमेंट्स एंड अपर लेफ्ट कॉर्नर। इस तरह से ये 3 माइनस मिलेंगे। डोंट वरी, जितना प्रॉब्लम करेंगे उतना इसमें आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन हमने फिल किया है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स इनटू लैम्डा एंड माइनस डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट तो पहले ही कर चुके थे, 216 इक्वल टू 0। लेट अस डू इट फर्दर देन। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस ये सबका सम कितना हुआ? -2 + 7 -2, द सम बिकम 3 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट्स को एक एक करके सॉल्व करना है। पहला सॉल्व होता है -14 -25 प्लस, दूसरा बनता है 4 -16 प्लस, तीसरा अगेन -14 -25 ब्रैकेट क्लोज्ड लैम्डा -216 equal to 0. More simplification, you get lambda cube minus 3 lambda square। अब ये मुझे बताएंगे क्या आ रहा है? -14 -25 + 4 -16 -14 -25। What does this calculation give us? Something minus. सर -90 आ रहा है अकॉर्डिंग टू। हाँ -90 राइट।
minus 90 lambda minus 216 equal to 0. So कैरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन आ गया. अब आपको मुझे आइगन वैल्यूज बतानी है फ्रॉम द कैलकुलेटर. इस बार 3 मिलेगी. क्यूब इक्वेशन है. मोड, इक्वेशन मोड में चौथा ऑप्शन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. We'll have 3 eigenvalues this time. Sir, 12 Right. and minus minus 3 or minus 6. 12 minus 3 minus 6. राइट. फिर लेकिन ये आंसर राइट है कि नहीं, वेरीफाई करना चाहिए. कैसे वेरीफाई करेंगे? वही तरीका, तीनों नंबर्स को ऐड करके देखो कितना आता है. 12 माइनस 3 से ऐड हुआ तो 9, 9 माइनस 6 से ऐड हुआ तो 3. तीनों का सम 3 आ रहा है. क्या डायगोनल का भी सम 3 है? यहीं पर लिखा है, देखिए, सम ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स का सम भी 3 बराबर है. तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के बराबर है कि नहीं? 12 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6, इट मस्ट बी इक्वल टू 216. यहाँ लिखे 216 होना चाहिए. आ रहा है तो बेस्ट है, हमने बिल्कुल राइट किया है. सो वी हैव गॉट द 3 आइगन वैल्यूज परफेक्टली. तो साइन की मिस्टेक भी नहीं है, ये पता, बिकॉज मेन साइन की मिस्टेक होती है, नंबर की मिस्टेक नहीं होती है. 12 3 6 ये तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन साइन कभी इधर उधर कर दोगे. साइन की गड़बड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स तो बराबर ही आ जाते हैं. सो 12 माइनस 3 माइनस 6 आर द आइगन वैल्यूज. अब इसके लिए अपने को आइगन वेक्टर चलना है. सो वी राइट फॉर द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लैम्डा ले लेते हैं. फॉर लैम्डा इक्वल टू 12 से स्टार्ट करते हैं. किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में चलते हैं. a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट क्लोज कैपिटल X इक्वल टू 0, विच इज फर्दर वी राइट. अब यहां से मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं. ये पूरा बना हुआ है, बस खाली लैम्डास रिप्लेस करना है. लैम्डास की जगह आपको 12 डालना है. 12, ऑल द लैम्डास विल बिकम 12. वी गेट 12. अब बाजू में x1 मैट्रिक्स है ना, ये भी जरा चेंज हो जाएगा. इट विल नाउ हैव 3 रोज एंड 1 कॉलम. इक्वल टू 0 वाला मैट्रिक्स भी ना, वो भी चेंज हो जाएगा. इसमें भी आपके पास 3 रोज आ जाएंगे और कॉलम एक ही रहेगा, क्योंकि 3x3 प्रॉब्लम है ना. यहाँ x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, और सामने भी 3 0 हो जाते हैं, 0 0 0. ये एक चेंज आ जाता है. लास्ट टाइम 2x2 था, इसलिए खाली x1 x2 इक्वल टू 0 0. 3x3 हो गया, इसलिए x1 x2 x3 एंड 0 0 0. Now what does these matrix subtraction become? ये -2 -12 ये सब क्या हो रहा है? सिंप्लीफाई करते हैं. ये पहला एलिमेंट बन रहा है -2 -12 से -14. सेकेंड एलिमेंट 7 -12 से बन जाता है -5, और तीसरा -2 -12 से -14. सो दिस आर द 9 एलिमेंट्स वी गेट. 3 जो अपने थे वो करेक्शन कर लिया. अब यहां पर भी अपने को वही करना है, फर्स्ट इक्वेशन बनाना है. So see, I'm going to frame the first equation. Minus 14x1 plus 5x2 plus 4x3 equal to 0. लेकिन यहाँ एक इक्वेशन इनफ नहीं होता है. You have to take the second equation also. 5x1 minus 5x2 plus 5x3 equal to 0. बस 2 काफी है, तीनों इक्वेशन नहीं चाहिए. You can use first second equation or सेकेंड थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट थर्ड इक्वेशन. जैसे लास्ट टाइम कैसे और था, या तो पहला रो यूज करो या सेकेंड रो यूज करो. यहाँ पर आपको कोई भी 2 कॉम्बिनेशन को यूज करना है. आइदर यू टेक फर्स्ट सेकेंड लाइन, और यू टेक सेकेंड थर्ड लाइन, और यू टेक फर्स्ट थर्ड लाइन. हर किसी से आंसर सेम आएगा, डोंट वरी एट ऑल. कभी भी आंसर में फर्क नहीं आता है. तो कोई भी 2 ले सकते हो, कोई भी 2 लेकर सॉल्व करना है. अब सॉल्व करते कैसे इसको? वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट हियर, सॉल्विंग बाय. पहले स्टेटमेंट नहीं लिखा था, चलता है, लिखो या नहीं लिखो, लेकिन मैं आपको बता दूं है क्या ये. क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल इज x1 अपॉन इक्वल टू माइनस x2
इक्वल टू माइनस x2 अपॉन और इक्वल टू x3 अपॉन, ये अपॉन में क्या आ रहा है, मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, वहां फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते क्या है, x1 के अपॉन में एक डिटर्मिनेंट है, बार बार डिटर्मिनेंट ही है क्वेश्चन के अंदर, x1 के अपॉन में एक डिटर्मिनेंट है 2/2, x1 के अपॉन में मिडिल वाला माइनस x2 होता है, डिफॉल्ट माइनस होता है, क्रेमर्स ने ये फॉर्मूला रखा है, x1 माइनस x2 x3 और डिनोमिनेटर्स डिटर्मिनेंट्स है। अब ये डिनोमिनेटर के डिटर्मिनेंट्स क्या है वो समझते हैं। वाइल राइटिंग x1 के नीचे अपॉन में आप ये दोनों इक्वेशंस के x1 को एलिमिनेट ओमिट करना है, टेक ओनली x2 x3 कोएफिशिएंट्स, x2 का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 5, उसके नीचे -5, x3 का कोएफिशिएंट 4 और उसके नीचे 5, यही यहाँ पर फिल करना है 5 4 -5 एंड 5। यू नो व्हाट, x1 का कोएफिशिएंट नहीं लेना है x1 के नीचे लिखने के लिए, x2 x3 के कोएफिशिएंट लेना है इन दिस सीक्वेंस 5 4 -5 5। फिर दूसरे पर आते हैं, ये डिफॉल्ट -x2 होता है, फॉर्मूला में ही है, क्रेमर्स रूल के फॉर्मूला में ये माइनस है। अब -x2 के नीचे x2 के कोएफिशिएंट नहीं लेना है, x1 x3 के कोएफिशिएंट लेना है, फर्स्ट एंड थर्ड वाले। व्हाट आर दोस गोइंग टू बी, -14 4 5 एंड 5। तीसरा x3 के कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है, x1 x2 के कोएफिशिएंट लेना है, x1 x2 के कोएफिशिएंट -14 5 5 -5। केयरफुल दैट यू टेक द साइन प्रॉपर्ली। ओके, तो देखिए कैसे लेना, x1 के नीचे x1 को नहीं लेना है, x2 x3 को लेना है, -x2 के नीचे x2 नहीं लेना है, x1 x3 लेना है, और x3 के नीचे x3 को नहीं लेना है, x1 x2 को लेना है। एज सिंपल एज दैट। सॉल्व करके चलिए, आप बताएंगे मुझे वैल्यू क्या आ रही है। आई वॉन्ट डायरेक्टली द आंसर बिसाइड बिलो दैट। -x2 अपॉन ये क्या वैल्यू आ रही है, और x3 के नीचे क्या वैल्यू आ रही है। जैसे देखिए ना, ओरल कर सकते हैं यार, इतना सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं। 5 5 25 एंड -5 into 4 -20, 25 + 20 हो रहा है, राइट, 45 हो जाएगा। दूसरा बताइए, या 45 -90 आ रहा है, साकिब इज टेलिंग मी, और तीसरा वाला फिर 45 आ रहा है, राइट। 45 -90 45, वही करना है, कॉमनली डिवाइड, सब देखिए कॉमनली डिवाइड हो रहा है, किससे, 45 से। 45 से पूरा कैंसिलेशन हो रहा है, पहला बनेगा x1 अपॉन 1 एक्चुअली, -x2 -90 का माइनस माइनस कैंसिल आउट, यू गेट x2 अपॉन 2, सॉरी x2 अपॉन 2, और तीसरा x3 अपॉन 1। 45 से कॉमनली कैंसिल करा दिया तो नंबर्स छोटे हो गए, यही अपना पहला आइगन वेक्टर है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट आइगन वेक्टर दैट इज 1 2 1। हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हो तो 1 2 1 डैश। तो दोनों तरीके से ये लिखने के, आइगन वेक्टर, पहला आइगन वेक्टर 1 2 1 इज योर फर्स्ट आइगन वेक्टर। सो x1 इज इक्वल्स टू, ये हम लोग ने पहला आइगन वेक्टर फाइंड किया बाय क्रेमर्स रूल, बाय यूजिंग फर्स्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। इफ वी वुड हैव यूज्ड सेकंड थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन तभी भी सेम आंसर आता है, नो डाउट। फर्स्ट थर्ड यूज किया होता तभी भी सेम आंसर आता है, नो डाउट अबाउट इट। वो कभी आंसर बदलते नहीं है, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा तो अलग बात है, वरना आंसर कभी चेंज नहीं होते, हर दो लाइन से एक ही आंसर आएगा। ओके, सो वी हैव डन दैट बाय क्रेमर्स रूल, पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। सेकंड, फॉर दूसरा लैम्डा, व्हाट वाज द सेकंड लैम्डा, सेकंड लैम्डा क्या लिखा है देखिए, 12 के बाद -3। चलिए अब लेते हैं 12 के बाद -3, we have to write it वही सेम, a minus lambda I capital X equal to 0। It's a standard statement। मैं यहाँ से पूरा मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूँ, because I have got to only change the lambda value। ये lambda जो पहले 12 था अब बन गया -3, 12 की प्लेस पर -3, in place of 12 -3।
दैट इज द चेंज, अदरवाइज मैट्रिक्स तो वही है, बाजू में x1 x2 x3 वही लिखना है, इक्वल टू 0 0 0 सेम वी हैव टू राइट। और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, -2 माइनस और माइनस प्लस 3 से ये एक्चुअली बन रहा है 1। 7 माइनस और माइनस 3 से ये बन जा रहा है 10, एंड -2 माइनस और माइनस प्लस 3 से दिस बिकम्स 1। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया मैट्रिक्स 1 5 4 5 10 5 एंड 4 5 1। फिर आप इसमें से पहली दो ही हमेशा लिया करें, अननेसेसरी सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड क्यों करना है। फर्स्ट टू से जब सॉल्व हो जाता है तो फर्स्ट टू ही लेना चाहिए। फर्स्ट लाइन x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। द सेकेंड लाइन 5x1 प्लस 10x2 plus 5x3 equal to 0. And you write the statement solving by Cramer's rule. That is writing x1 upon equal to minus x2 upon and equal to x3 upon. नीचे कॉपी करना है एक डिटर्मिनेंट empty cell वाला, I will write here determinant. और फिर डिटर्मिनेंट आपको फिल करना है। I'll copy it everywhere. So x1 के अपॉन में क्या आएगा, x1 के एलिमेंट्स नहीं आएंगे बस, बाकी x2 x3 के लेना है। So 5 4 10 5 माइनस x2 के अपॉन में क्या आएगा, x2 का एलिमेंट छोड़कर x1 x3 के एलिमेंट लेना है। 1 4 5 5 x3 के अपॉन में x3 का एलिमेंट लीव करके आपको x1 x2 के एलिमेंट लेना है। 1 5 5 10। So now solve it and tell me what you get. x1 upon minus x2 upon and x3 upon. सर -15 और -15 हाँ वही आता है, तीनों भी वही है, -15 -15 -15। वी कैन कॉमनली कैंसिल देम आउट, 15 से डिवाइड कर सकते हो या -15 से भी कर सकते हो। अगर कोई 15 से डिवाइड करता है तो उसको आएगा x1 अपॉन -1, x2 अपॉन +1, x3 अपॉन -1, -1 1 -1 ऐसा लिख सकते हैं। x2 is equals to capital X2 equal to, we can write in the format of matrix that is -1 1 -1। अगर कोई इसे लिखना चाहे इक्वल टू इन अदर फॉर्मेट तो भी चलेगा, जैसे व्हाट आई मीन, अगर कोई माइनस साइन को ऐसा लिखना चाहे 1 -1 1 तभी भी राइट है। माइनस साइन से डिवाइड किया या माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन कम करने के लिए, दोनों आंसर राइट है। -1 1 -1 या फिर 1 -1 1 इज ऑल्सो राइट आंसर। सो बोथ द वेज आर राइट जी। 1 -1 1 कैसे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा जो -1 है वो +1 हो जाएगा, जो 1 है वो -1 हो जाएगा, जो -1 है वो +1 हो जाएगा। सो आइदर वे इट इज ट्रू, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर 15 से डिवाइड किया, ठीक है, किसी ने -15 से डिवाइड किया तो उसका आंसर ये वाला आएगा 1 -1 1। सो बोथ वेज इट इज करेक्ट। चलिए एक और, इसमें तीसरा पार्ट भी है, फॉर लैम्डा इक्वल टू नाउ। तीसरा लैम्डा क्या था, 12 हो गया, -3 हो गया, नाउ -6, तो वी हैव द थर्ड लैम्डा इक्वल टू -6। सेम प्रोसीजर, a minus lambda I bracket close capital X equal to 0। I will copy the matrix, यही सिर्फ मुझे चेंज करना है अब -3 की जगह पर
-6. In place of -3, we'll have -6. In place of -3, -6. 12 -3 -6 बचा था, वो सॉल्व कर रहे हैं. So what does this become? -2 माइनस ऑफ -6, ये पहला टर्म तो 4 बन रहा है. 7 माइनस ऑफ -6, 7 + 6 13 होता है. और -2 -+6, ये वापस बन रहा है 4. सो वापस आपके पास देखिए फर्स्ट 2 लाइंस है, यूज करते हैं. 4x1 + 5x2 + 4x3 = 0. The second line 5x1 + 13x2 + 5x3 = 0. Once again, solving by Kramer's rule. x1 upon -x2 upon and x3 upon. x1 के upon में एक determinant. Similarly, x2 के upon में and x3 के upon में. Come on now, you do it yourself, please. Try to find out x1 के upon में क्या, -x2 के upon में क्या और x3 के upon में क्या. And then what does the answer become? इनिशियल ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत इजी होता है. once you will understand, और सब प्रॉब्लम फिर ऐसे ही करना होता है. Kramer's rule every time. सर जी. x1 upon -27, -x2 upon 0 और x3 आ रहा है 27. अच्छा, चलिए ठीक है. -27 0 and 27. ठीक है. I'll just fill this blanks. 5 4 13 5. सेकेंड वाला है 4 4 5 5. ये वाला है 4 5 5 13. इट्स राइट. कॉमनली 27 से निकाल लेते हैं इसको. x1 upon -1 हो जाएगा. माइनस साइन नीचे ले जाते हैं तो 0 के लिए माइनस साइन तो कोई मैटर ही नहीं करता है. x3 upon 1 हो जाएगा. सो 27 से भी कॉमनली डिवाइडेड, ये हमारा तीसरा वेक्टर बन गया. x3 is equals to, we'll have the matrix elements -1 0 1 -1 0 1. कोई इसको अगर 1 0 -1 लिखना चाहे तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उसको 1 0 -1 भी लिख सकते हो, लाइक दिस 1 0 -1. Anyway, it is right. So these are the 3 eigenvectors we have found out. ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये बड़ा होता है और एक्चुअली एग्जाम में 3x3 ही आता है. 2x2 बहुत रेयर है. दे आस्क इन द एग्जाम. यूजुअली वो लोग एक 3x3 प्रॉब्लम ही पूछते हैं, लेकिन रिपीटेटिव नेचर का है. जब x1 फाइंड करने आ गया तो x2 आ जाता है, x3 आ जाता है. खाली लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी कुछ खास नहीं है इसके अंदर. बाय द वे, क्वेश्चन में एक और पार्ट था. हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर तो फाइंड कर दिया. क्वेश्चन में एक और पार्ट था, शो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर. तो हाउ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल एक छोटा सा पार्ट है, वो बता दूं आपको. तीनों वेक्टर मिलने के बाद नाउ यू हैव टू राइट कंसीडर. अभी आपको ऐसा करना है कि x1 डैश को मल्टीप्लाई करना है विद x2. इसका क्या मतलब है? x1 डैश का मतलब x1 वेक्टर पे ले चलता हूं जरा आपको पहले. x1 वेक्टर क्या था? x1 वेक्टर था 1 to 1. तो इसको हॉरिजॉन्टल लिखना है आपको इन द मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? आई विल शो यू दैट. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स फॉर्म. हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस.
1 to 1 आपको हॉरिजॉन्टल करना है, 1 2 1, और उसके बाजू में x2 लिखना है। x2 कैसा था? वर्टिकल एलिमेंट। अब देखो एक जगह मैंने डैश लिखा हुआ है और एक जगह डैश नहीं लिखा है, तो एक जगह आपको डैश लिखना है और एक जगह सिंपल जैसा वेक्टर है वैसा ही। x1 डैश का मतलब उसको ट्रांसपोज कर देना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है, और इसको वर्टिकल रखना है। इससे दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, second element with the second, third with the third. See how that is done? You get 1 into minus 1 plus second element 2 into 1 plus third element 1 into minus 1. You have to see what is the answer. Minus 1 plus 2 minus 1. The answer comes out to be 0. x1 dash into x2 करने से आंसर 0 आ रहा है। उसी तरह से आपको x2 डैश x3 भी करना है। x2 डैश x3 भी कुछ इसी तरह होगा। द डिफरेंस इज x2 के एलिमेंट्स पहले, x2 के एलिमेंट्स -1 1 -1 है, और x3 के एलिमेंट ये आपको दिख रहे हैं -1 0 और 1। इसको भी सॉल्व करके देखना है, आर वी गेटिंग 0 और नॉट। सो लेट्स सी, -1 into -1 प्लस सेकेंड एलिमेंट 1 into 0 प्लस थर्ड एलिमेंट -1 into 1। अब देखेंगे ये आंसर भी 0 ही आ रहा है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन भी करना है, x3 डैश एंड into x1, 1 2 2 3 3 1, तीनों केसेस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ भी मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन x3 का एलिमेंट है -1 0 एंड 1, और x1 का एलिमेंट था 1 2 एंड 1 1 to 1। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, तो वी गेट -1 into 1 प्लस 0 into 2 देन प्लस 1 into 1। यू विल फाइंड ये भी आंसर 0 आता है। जब तीनों वेज से प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तब आप लिखेंगे दस द आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल।